आवाज आ रहा है मेरा? बताओ। यस सर, आ रही है। आ रही है। तुम लोग यहाँ ऑफलाइन में क्यों नहीं आते यार फिजिक्स के दिन? बाकी सब दिन तो तुम लोग आते हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? डर से नहीं आ रहे क्या? क्यों नहीं आते तुम लोग ऑफलाइन में? कोई प्लानिंग करके रखे क्या? मेरा क्लास बोरिंग हो गया ना तुम लोग के लिए। बहुत पढ़ा रहे हैं। 11th का भी पढ़ाएंगे। अब यही तो समझ नहीं आता, एक ऐसे घोंचूस लोग हैं ना कि जिन घोंचू के लिए हमने फिर से स्टार्ट किया वो घोंचू लोग आ ही नहीं रहे, और सब लोग आ रहे हैं जिनको कोई खास लेना देना नहीं। सब चाहते हैं 11th एक बार 9th तो कंप्लीट हो ही गया है तो आगे पढ़ा जाए। दिख रहा है वीडियो? दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, चलो लिखो फोर्स। हेडिंग लिखो फोर्स। फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ये खत्म हो जाए तो फिर 11 पढ़ाएंगे, ठीक है? 2-3 चैप्टर और है, पढ़ा देंगे, इसमें कितना ही कुछ है। फोर्स एंड एक्सीलरेशन। देखो यहाँ पहले देखो क्या होता है फोर्स। देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक कार है, ठीक है? अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लग रहा है कि नहीं? सही है कार? बस अब देखो तुम। ठीक है, कार है मान लो, ठीक है? तो ये कार मान लो रुका हुआ है, ठीक है? और ये सरफेस है, ये रुका हुआ है, ठीक है? और तुम लोग हम लोग जो है यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना भाई, ठीक है? तो ये कार आगे बढ़ेगा। तो ये कार क्यों आगे बढ़ा? फोर्स लगाए इसलिए बढ़ा। तो जो फोर्स और एक्सीलरेशन है ये क्या है? कॉज ऑफ मोशन है। फोर्स क्या है? कॉज ऑफ मोशन है। कॉज ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है? मोशन का कॉज, ठीक है? क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पे जैसे ये मोशन हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? फोर्स जिम्मेवार है, ठीक है? अगर इस ऑब्जेक्ट का मास है, ये कार का पूरा मास m है, तो फोर्स मतलब एक्सीलरेशन अगर तुमको निकालना है, क्योंकि हम एक बार पढ़ा चुके हैं, तो एक्सीलरेशन एक बार निकालना है। F इक्वल टू क्या लिखेंगे? m इंटू ए। क्या लिखेंगे? m इंटू ए, ठीक है? अब ये बताओ ये फॉर्मूला जो है ये कहाँ से आया? ये जो फॉर्मूला है ये आया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। कहाँ से आया? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक? तो सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि ये बताया, न्यूटन ने बताया कि फोर्स is directly proportional to rate of change in momentum।
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स, पहले जान लो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक जो है ये ग्लास है का सरफेस है, ठीक है, ये ग्लास प्लेट, ठीक है, ये ग्लास प्लेट है, ठीक। और यहाँ से हमने मास गिराया 2 kg का एक, और यहाँ से बहुत पास से हमने यहाँ 5 kg का मास गिराया, ठीक है। जब 2 kg का मास गिराया हमने बहुत दूरी से, तो ये ग्लास ब्रेक कर गया। ग्लास क्या कर गया, ब्रेक कर गया। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। 5 kg का गिरा तो ब्रेक नहीं किया, कि जैसे का तैसे रहा, ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो सब बोला अरे भाई ये तो भारी था, इसको ब्रेक हो जाना चाहिए था, और ये हल्का था, इससे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। तो सब बोला इसमें क्या तमाशा है, क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं ब्रेक हुआ। तो सब बोला भाई वही चीज, जैसे मान लो इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये टूट रहा है, इसके लिए 2 चीज जिम्मेवार है। क्या क्या, एक इसका मास और दूसरा इसका वेलोसिटी, क्योंकि इसके पास क्या ज्यादा था, वेलोसिटी ज्यादा था, और दूर से फेंके थे ना इसको, इसके पास क्या ज्यादा था, वेलोसिटी ज्यादा था, और इसके पास क्या कम, वेलोसिटी कम था। तो बोला कि जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसका मास और वेलोसिटी दोनों फैक्टर जिम्मेवार है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो उसी चीज को कंबाइंडली बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, ये वेक्टर दिखाते हैं ऐसे, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम अभी तुम्हारे लिए मोमेंटम P बराबर m इंटू वी लिखें, ठीक है। समझ में आया ये बात, नहीं आया, आ गया ना। नो मूर्ख सर, बच्चा, एक और बार समझाओ। तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, एक तो तुम आते नहीं ऑफलाइन अरे और सर, चिल्ला रहे थे जिस दिन से, ये वही फारूक है वो, हाँ हुसैन। आज मैं बोला था मेरे को मैं ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं हूँ। क्या, तुमको सर तो आज रोज लेट हो देखते हैं गया था उधर इसलिए चौपाटी ऑफलाइन। में तुम बैठे रहते हो ऊपर में, किधर? ऊपर में 11th क्लास के बच्चों के साथ बैठता है ये। क्या? तुम आया करो, तुम्हारे लिए ही तो क्लास स्टार्ट की, जब नहीं थे तो कब स्टार्ट करेंगे भाई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे लिखना सर आज ही रही है तो क्लास ऑफलाइन पे, है। सर आज जब ही तो लिखने का ऑफलाइन समय आया। है ये क्लास ही आना बंद कर दिए भाई से। सर आज ही तो ऑफलाइन नहीं आया। थप्पड़ ऐसे तो मारे आपको तुमको, हर रोज। पिछले बार भी तुम फ्राइडे को नहीं आए थे, पिछले बार भी नहीं आया था ये लड़का। हाँ, फ्राइडे को नहीं आता हूँ। वो लड़की आई थी, वो लड़की अब नहीं आ रही, वो लड़की भी बोल रही थी फिर से स्टार्ट करने के लिए। और एक लड़का था ना, एक और तो शुरुआत से पढ़ना चाहता था, एक कौन था तेज था, वो भी नहीं आ रहा। एक तुम्हारे साथ था, एक लंबा करके, क्या नाम है, क्रिश। क्रिश। हाँ कुछ ऐसे नाम था, हाँ वो भी सर, गायब मैसेज हो कर रहा गया। था व्हाट्सएप पे, कह रहा है क्या मेरा कर रहा क्लास था, कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर कहता है क्लास कनेक्ट नहीं हो रहा अरे तो ऑफलाइन आए ना, आ क्यों नहीं रहा है। भाई, जब यही लोग थे स्टार्ट कराने वाले, हम पहले पूछ रहे थे स्टार्ट करिए या 11th स्टार्ट कर दे, बोला नहीं भाई 9th स्टार्ट कीजिए सर, फिर स्टार्ट किए तो भाग गया। तब सर हाँ आऊंगा बुड़बक सर। बच्चे, तुम चुप रहा, आज तू बकवास सर करते एक थे। और बार रिपीट कर लो सर। बता रहे हैं देखो, मोमेंटम जो है ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम इसको समझाते हैं। जैसे मान लो 2 kg का ऑब्जेक्ट एक बार गिराए तो ये ब्रेक कर गया, 5 kg का गिराए तो ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो इसका ब्रेक जो होना था ये 2 चीज पर डिपेंड कर रहा था, एक इसका मास और दूसरा इसका वेलोसिटी, समझे। तो इसीलिए हम लोग एक नया क्वांटिटी को डिफाइन किया जिसको हम लोग बोले मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, m इंटू वी। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये बात क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर रेट मोमेंटम ऑफ। का प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगा? मोमेंटम का बस प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी।
देखो यहाँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो रेट जब भी कोई क्वांटिटी के पहले लगा रहता है, इसका मतलब है उस क्वांटिटी को तुम टाइम से डिवाइड दो। किससे डिवाइड दो? टाइम से डिवाइड दो, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम देखो ये, जैसे मान लो हम बोले चेंज इन वेलोसिटी, तो कैसे लिखोगे? डेल्टा वी लिखोगे। डेल्टा वी का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो उसी तरह अगर मान लो चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डेल्टा पी। डेल्टा पी का क्या मतलब होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मान रहे हैं नहीं मान रहे? तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसे लिख दिए। गुना हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा के, इसको लिखेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। फिर देखो ये के का वैल्यू 1 आएगा, कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। और ये लिखेंगे एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। नहीं आ रहा ना समझ में? कुछ आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ देखो इधर ये दिख रहा तुम लोग ऑनलाइन? इधर दिख रहा है? बोलो। इससे दिखा। ठीक है। देखो एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, सर ठीक है। रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ। बोर्ड तो दिख रहा है बट रिफ्लेक्शन चलो आ रहा इतना लिखो, पहले इतना लिखो, तो तुम लोग गधा सब लिखो इतना। रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं घुसा मार देंगे। कॉफी दीजिए, अब बांट दीजिएगा, ठीक है। बांट दीजिए, 1 घंटा बाद तो आ जाएगा ना? हम नहीं देंगे, आप जाइए आइए। वो कर रहा था काम, पानी निकाल दिया आपने? कॉफी खत्म हो गया तो पानी पिलाइए, प्यास लगा है बहुत। ऑनलाइन में सब लिखा है? हाँ फारूक, तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे हम। वो लड़की क्या है? वो लड़की का क्या नाम है? तेजस्वी। तेजस्वी। तेजस्वी आई है ऑनलाइन में, देखो तो। नो सर, दिख तो नहीं। ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रही है। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या कर लिया तुम? स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया है? देख रहा है सबका? ये भी चलो हाईटेक हो जा रहा है, हाईटेक। ये लोग आंख में कैमरा फिट करके निकलेंगे, हमारे आंख में झलक ये नीचे करेंगे, सारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा उनके दिमाग में। वो पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तुम स्क्रीनशॉट क्यों लिया है? किताब में सब लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की। सर लिख रहा हूँ ना साथ में। लिखो जल्दी लिखो। तुम लिखा? लिखता है तुम? मास्क लगा के तुम सिर्फ हंसता है अंदर अंदर? मास्क लगा के सिर्फ हंसता है क्या अंदर अंदर? लिखता है? तो देखो ये
फॉर्मूला जो है यहाँ पे है वो वाला, एफ इक्वल टू क्या लिखे हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इसको लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसा लिखेंगे कि नहीं? एम इंटू फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, एम इंटू वी, ये लिखेंगे एम इंटू यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, नहीं लिखेंगे? मास कांस्टेंट ले लो, ई माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हैं? और बस याद करो वो दिन जिस दिन हमने ये बताया था एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, और डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। याद आया या नहीं आया ये दिन? आ गए वो दिन याद? ये क्या लिखेंगे, एम इंटू ए, फोर्स बराबर क्या आ गया, मा आ गया। ठीक है, चलो लिखो, जल्दी लिखो सब। लिख लिए? आ गया ना समझ में? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट, इस चैप्टर इज ओवर। अब कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं और तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं, बोरिए बस सिर्फ समझो और निकलो। अब लिखो, थोड़ा थोड़ा कहानी लिखोगे क्या? लिखिएगा, लिखो तुम। फोर्स इज दैट, लिखो, फोर्स इज दैट which produces, अरे ऑनलाइन में कोई लिखता ही नहीं है, क्या ही पूछना है कि नहीं? सर मैं लिख रहा हूँ। मारेंगे तुमको, घर में घुस के मारेंगे तुमको, समझे? मैं लिख रहा हूँ, कोई नहीं लिख रहा है, सच में लिख रहा हूँ। ऑफलाइन में आ नहीं रहा, ऑनलाइन में लिख रहा है। फोर्स इज दैट which produces acceleration in the body on which it acts, लिखना। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी can do three things. Forces acting on a body can do three things. ठीक, पहला थिंग लिखेंगे, लिखो ये फोर्स और ए सेट ऑफ फोर्सेस, फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेस
A force or a set of forces can change the speed of a body. Can change the speed of a body. ठीक है, दूसरा लिखो. A force or a set of forces. A force or a set of forces can change the direction of motion. Can change the direction of motion of a body. तीसरा लिखो. A set of forces can change the shape of a body. ठीक है, आया समझ में आया कि समझाएं ये सब बात? आ गया? नहीं तो बच्चा वाला बात है, मार देंगे लात से किसी को, फुटबॉल को, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. कहीं जा रहा था, डायरेक्शन चेंज हो गया. शेप चेंज करने में क्या है, पिचका देंगे किसी को मार के मुंह का, है कि नहीं? तो शेप चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चेंज. हाँ, पेपर को फोल्ड कर देंगे, बोर्ड पे मार देंगे एक मुक्का, बोर्ड का भी शेप चेंज है. नहीं टूट जाएगा ना यार? नहीं टूटेगा? मारो तो मारो, देखते हैं हम क्यों मारेंगे. बहुत तेजी है. मार तो कहीं तो एक्सपेरिमेंट में लगाएगा. स्टूडेंट लोग एक्सपेरिमेंट करता है ना यार, मास्टर का एक्सपेरिमेंट करेगा. तुम अपना सर मारो एक बार, या तो सर का शेप चेंज होगा या तो इसका चेंज होगा. ठीक है ना? इसमें कुछ बताने की बातें नहीं. अब लिखो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. देखो, बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स क्या है? जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मास m है, ठीक है, और इस पे आपने फोर्स लगा दिया F, ठीक है. तो बताओ क्या ये मास अंदर घुस जाएगा? घुस जाएगा? नहीं घुसेगा. इसका मतलब है इस सरफेस भी इस पे एक फोर्स लगाएगा और इक्वल उतना ही लगाएगा जितना ये सरफेस लगा रहा है. समझ में आ रहा है? हाँ बोलो. सर आपने बोला कि सरफेस भी फोर्स लगाएगा, सरफेस के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगा फोर्स लगाने का? कौन है भाई? तुम नाम बताओ जरा. मैं हूँ. क्या नाम है? सर अभी तक जिसको डांट रहे थे. ओ ये पूछ रहा है एनर्जी कहाँ से आएगा. अरे मूर्ख,
एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अरे फोर्स कहाँ से लगाएगा, सरफेस फोर्स कहाँ से और लगाएगा? कैसे लगाएगा? इसका इच्छा हाँ है, वो बोल रहा है सरफेस के पास एनर्जी आएगा तब तो फोर्स लगाएगा। ये आदमी समझ लिया सबको। अरे मूर्ख बालक सुनो, यहाँ जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड। हम्म। अगर मान लो हम इसमें ऐसे मारे, इसके पास कोई एनर्जी था क्या? तुम्हारे हाथ में चोट लगा या नहीं लगा? कैसे लगा? कैसे लगा ये बोल रहा, हाथ में चोट कैसे लगा? तुम यार मारो अपना सर मार के देखो, सर पता चले तुम्हें चोट लगेगा कि हाँ नहीं। बुड़बक, सर, अरे बट कैसे लगा? सर मैं सच में मारा, सही बोलूं तो। बोल रहा हम सच में मारे सर। देखो यहाँ सुना, कैसे अरे लगा सर? मूर्ख, देखो एनर्जी का फोर्स से कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। कोई भी सरफेस है बालक, ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी रहेगा तभी ये फोर्स ट्रांसफर करेगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, अगर तुम उसमें कोई भी मतलब मान लो धक्का मारते हो या कुछ भी करते हो, तो उसको उसमें वो तुमको रिप्लाई में वो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम ये मार्कर से ऐसे लिख रहे हैं, तो ये मार्कर भी तो इसमें फोर्स लगा रहा है, और ये बोर्ड भी क्या कर रहा है, मार्कर पे फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये, नहीं तो मार्कर सर घुस नहीं मार्कर जाएगा पे अंदर। तो, सर आप मार्कर हाँ। पे तो क्या बोलते हैं, मतलब आप हाथ से मतलब उठा के फिर लिखोगे, मतलब आपके हैंड की एनर्जी, मस्कुलर क्या बोलते हैं एनर्जी आपकी यूज होगी मार्कर उठाने में फिर लिखने में, तभी तो फोर्स है क्या मार्कर पे? तो अरे एनर्जी बुड़बक, मतलब। अगर मान लो यहाँ सुनो, अगर तुम ऑफलाइन में आया करो, समझा? तुम फालतू सब सवाल करते हो ऑनलाइन में। का कोई सर मैं, आप कौन दिया? मेरा मेरा देखो सुनो, क्वेश्चन ये है। ठीक है हम समझ हाँ। गए, हम चुप रहो। देखो जैसे ये बुक है, ये डस्टर ऐसे हम्म। रखा हुआ है, अब बताओ फोर्स लग हम्म। रहा है या नहीं लग रहा? रेस्ट में है, कैसे लगेगा? रेस्ट में फोर्स नहीं लग रहा है। अरे मूर्ख बच्चा, रेस्ट में है तो क्या हुआ, इस पे mg फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है ना? लग रहा है। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये बुक कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बुक भी तो mg फोर्स लगा रहा होगा इतना ऊपर, तभी तो बैलेंस हो रहा, ना तो ये नीचे चल जाता इसको छेद तक करते हुए। सर इसमें तो हाँ सिर्फ मान रहे? एक ही फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो रिप्लाई में ये बुक जो है, ये बुक, ये जैसे मान लो अभी कुछ नहीं है तो ये कहाँ गया, नीचे गया ना यार, ये कहाँ गया, नीचे गया। अभी ये बुक हम्म। इसको रोका है ना यार, तो रोका है तो फोर्स हम्म। तो लगाया होगा ऊपर, तभी तो रुका है। नहीं, फोर्स कैसे लगाया, वही तो मेरा, फोर्स आया कहाँ से, वही तो क्वेश्चन है फोर्स आया मेरा। कहाँ से? मैं तुम मान आना लिया कि ऑफलाइन में, हम फोर्स बताएंगे। लगाया, हाँ मान लिए तो, अब क्या, क्या बट करो, आया जान कहाँ से, लोगे क्या, फोर्स मान कहाँ से है? लिए। सर फोर्स आया कहाँ कहाँ से से फोर्स? आएगा यार? अरे बेवकूफ, जो ये फोर्स सरफेस कैसे है, लगाएगा ये? फोर्स सर कहाँ आपने से देखो, आएगा आपने, यार? सर आप ही का जैसे एग्जांपल बुड़बक लेते हैं, से आपने बात बोला कर ना। रहा है। अरे बुक हाँ में देखो, जो भी बिल्कुल सही सरफेस पकड़ा होता है। है ना, ठीक है, हाँ जो भी ये सरफेस है, जैसे ये सरफेस है बालक, ठीक है, हम्म। तो इसको जैसे मान लो तुमने ये पेज जो है, ये पेज, ठीक है, अगर हम्म। मान लो हम सिंगल पेज से इसको रोकना चाहेंगे तो ये रुकेगा ये ऑब्जेक्ट? अगर मान लो यहाँ सिंगल पेज से रोकना चाहेंगे, नहीं रुकेगा। तो ये सरफेस को जो बनाया होगा, मतलब कि जहाँ मशीन में बना होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स के पास आपस में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, ठीक है। हम्म। तो ये आपस में जो है, ये बॉन्डिंग इसमें क्या है, ज्यादा है, समझे, इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, और ये जो सिंगल पेज है इसमें क्या है, कम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत कम होने की वजह से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स उतना, इसका फोर्स मतलब कि उठा नहीं पाएगा, ठीक है, और ये सरफेस क्या करेगा, उठा पाएगा। थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया तुमको? हाँ, अभी सर चुप हो मेरा गया है, क्वेश्चन, अभी फिर सर तुम चुप मेरा रहो भाई। क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, तुम आना सर ऑफलाइन में आपने भाई, ठीक है। आपने आपने ही बोला ना, मतलब आपने एग्जांपल लिया, आपने ही बोला कि एक मास है उस पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है, अरे वो बेवकूफ, एक नीचे बात गया तो बताओ, नीचे अगर के मान ऊपर लो, फोर्स आएगा, ऊपर कहाँ से आएगा? क्या बोले? और कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स का नाम? उसका नाम नॉर्मल फोर्स है। फोर्स तो टाइप के होते हैं ना, अब तुम ग्रेविटेशनल फोर्स, बात मस्कुलर फोर्स। नहीं, यहाँ सुनो, अभी तुम क्लास को आगे बढ़ने दो, ठीक है, तुम आना ऑफलाइन में आया करो, ठीक है। देखो यहाँ ये जैसे मास नीचे जाना चाहता है,
तो ये सरफेस क्या करेगा, इसमें इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा, तभी ये जो है रुका रहेगा, नहीं तो ये जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कहीं जा नहीं रहा। जैसे मान लो अभी ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें ऐसे फोर्स लगाए इधर से, ये F बराबर ये 10 न्यूटन। ठीक है, और इधर से भी फोर्स लगाए कितना, 10 न्यूटन। ठीक है, तो बताओ ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट कैसे है, ऑब्जेक्ट कैसे है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्सेस कैसे होंगे, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ठीक है, फोर्सेस कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है ना, समझ में आ गया ना ये बात। तो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जब बैलेंस फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, मान लो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और इधर ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाए। बताओ ये कैसा फोर्स का एग्जांपल होगा, अनबैलेंस्ड होगा। ये ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आएगा और ये इधर की तरफ कुछ एक्सीलरेशन से मूव करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब लिखो, इसको लिखो, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल और बैलेंस फोर्स का एग्जांपल पहले। सर बैलेंस फोर्स का आपने जो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल दिया वो अनबैलेंस फोर्स में क्यों नहीं होगा, वो हमेशा बैलेंस फोर्स में क्यों होगा, मतलब नीचे से ऊपर से हमने फोर्स लगाया तो नीचे से कबल सरफेस भी उतना ही फोर्स लगाएगा, वो अनबैलेंस में क्यों नहीं होगा। अरे बालक, अगर सरफेस उतना फोर्स नहीं लगाएगा, जैसे मान लो ये mg फोर्स नीचे लग रहा था, ठीक है, और सरफेस अगर उतना फोर्स नहीं लगाएगा, mg फोर्स नहीं लगाएगा, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये सरफेस अगर 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पाए, 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पाए, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, ज्यादा फोर्स रहेगा। या अगर ये सरफेस इससे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, हवा में उड़ने लगेगा। सरफेस में फोर्स कहाँ से है, वही तो पूछ रहा था। अरे सरफेस में फोर्स कहाँ से आया, सरफेस का प्रॉपर्टी होता है फोर्स लगाता है वो, जैसे तुम टच करेगा तो फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब तुम सरफेस फोर्स को एनर्जी सर से सर रिलेट सर कर सर रहा है सर अपने सर दिमाग सर में ही। ठीक आप है, हम क्या ही करें आ, इसके लिए, आ, आप स्टेज पे जबकि ऐसा खड़े हो ना, कोई मतलब लॉ वहां वो सामने। नहीं है फोर्स का एनर्जी से सर रिलेट आप करना। सरफेस पे खड़े हो, सर आप सरफेस पे खड़े हो ना, तो मतलब जितना हाँ आप फोर्स लगा रहे हो नीचे वहीं उतना ही सरफेस भी ऊपर हाँ फोर्स लगा रहा है। हाँ 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 हाँ, नहीं तो हम नीचे चले जाएंगे ना यार, अगर सरफेस उतना फोर्स नहीं लगाएगा तो। इसीलिए तो कमजोर सरफेस में जब तुम जाते हो तो क्या हो जाता है, वहां गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो, क्योंकि वो सरफेस क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में उतने टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं कि वो। सर मान लिया सर, बट लेकिन फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स कैसे लगाएगा, वो फोर्स आएगा कैसे, जब में मोमेंटम होगा या मूव होगा वो मोशन में आएगा। अच्छा चलो, अभी तुम इस बात को मान लो, ठीक है, और आएगा कैसे ये ऑफलाइन में आना, फिर हम बताएंगे। ठीक है, चलो लिखो, लिखो सम कॉमन फोर्सेस, सम कॉमन फोर्सेस। पहला लिखो कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स। में लिखो व्हेन ए बॉडी
A is in contact, when a body A is in contact with another body B, then A can exert a force on B. Then A can exert force on B. And B can exert a force on A. These forces are called contact forces. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अभी भी बोले, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, जैसे मार्कर कांटेक्ट में रहेगा इसके, तो ये क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, समझ में आया। इसके बाद लिखो फ्रिक्शन। इसमें लिखो टू बॉडीज प्लेस्ड इन कांटेक्ट, can also exert forces two bodies placed in contact can also exert forces parallel to the surfaces in contact, such a force is called force of friction. क्या तुम्हें समझ में आई, तुम्हें लाल बत्ती। ठीक है, हम बताते हैं इसको एक बार, ये काम का बात है। देखो, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये क्या है, ये एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चे लोग, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे मूव कर रहा, फोर्स लगा के, क्या कर रहा है, मूव कर रहा, फोर्स लगा के। तो जब तुम फोर्स लगा के इसको मूव करेगा, तो ये सरफेस, इसके साथ याद रखना, ये सरफेस कभी नहीं चाहेगा कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। क्या बोलेगा, ये सरफेस कभी नहीं चाहेगा कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। ठीक है, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में फेविक्विक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, और ये फेविक्विक को हम ग्रीन मार्कर से दिखा देंगे, ग्रीन कलर से। ये है फेविक्विक। क्या तुम्हें ये फेविक्विक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो, सब दिख रहा है। ठीक है, ये फेविक्विक लगा हुआ है। ये क्या चाहता है, दो सरफेस हमेशा क्या रहे, जुड़े रहे। क्या रहे, जुड़े रहे। तो तुम जब इसको इधर खींचोगे, तो ये फेविक्विक बोलेगा नहीं, जाने नहीं देंगे। तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे लगाएगा। इसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोल देंगे इसको, फ्रिक्शन फोर्स। क्या तुम्हें समझ में आ रही है,
तुम्हें आ रही है? ठीक है, कल अगर मान लो इस फोर्स को तुम ऐसे लगाओगे, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाओगे, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो इसीलिए बोला है जब तुम ऐसे लगाओगे तो पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। इसको लिख लो, लिखो जल्दी से इसको लिखो ना यार, डायग्राम बनाओ ना यार, बहुत ही तुम आलसी किस्म के लड़के लग रहे हैं हमें। 9th क्लास में हो तुम, अभी तो तुम लोग खेलो धूपो, खेलते लिखते लिखते दौड़ जाओ, इस तरह का कुछ प्रतिभा दिखाओ। हाँ तो अब लिख रहे हो, अभी तो सब मूर्ख लोग जिसके लिए पढ़ा रहे हैं वो लोग तो घर पे बैठ रहे हैं, क्रिसमस डे मना रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, क्रिसमस केक काट रहे हैं। वे कहीं नहीं गए, घर पे ही हैं। तुम तो रहने दो। कितना टाइम हुआ है? अरे ऑनलाइन में बताओ टाइम कितना? 57 57 हो हो गया। गए। 3 मिनट से ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? फोर्स यार उस एक्सर्टेड बाय ग्रुप में क्रिश को भी तो बोलो कुछ, मैं तो तब भी आता हूँ, क्रिश तो आया भी नहीं। कौन है क्रिस? यार वो जो आता था बोल रहा था क्या बोलते सेकंड चैप्टर पढ़ाओ, सेकंड वो फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ाओ, फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ाओ, ये हाँ वाला। क्रिस कहाँ है? क्रिस आया है क्या? यार ऑनलाइन में है, पता नहीं गेम खेल रहा है लगता है, गेम खेल रहा है क्रिस? मेरे को भी लग रहा है। चलो गेम खेल रहा है यार, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, गेम बैक कर दी। गेम छोड़ दिया है खेलना? सर नो सर, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहे कहता है उनको कि मेरे लगता पेपर है चल रहे हैं इसलिए नहीं आ पेपर पा चल रहा हूँ। रहा है। वो फेल होने की तैयारी कर रहा है, कोई ना। चलो लिखो, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग। फ्रिक्शन फोर्स के बाद लिखो फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग। 2 मिनट। लिखे फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग। देखो इसमें कोई डिफिनेशन तो नहीं मिल रहा है, हम तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है? देखो जैसे मान लो दिल का हाँ उससे पूरा गाओ ना जी। अरे हम भूल ही नहीं जाते हैं, पता नहीं तुम लोग का क्लास में अक्सर गाना आ जाता है मेरे मुंह, फिर हम सोचते हैं चलो ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ऐसा ना हो जाए ऐसा लिख देगा आतिफ असलम इन क्लास, ऐसा ये करके यूट्यूब पे निकाल देते सर। सर अरिजीत बहुत सिंह ने भी बदमाश गाया ये वाला बच्चा था, गाना। है कि नहीं? चलो देखो यहाँ क्या बोल रहे थे, अभी क्या पढ़ा रहे थे? स्प्रिंग को। स्प्रिंग। देखो ये है मास m1, ये है स्प्रिंग, ये है मास m2, ठीक है? अब देखो ये सर नॉर्मल है, नॉर्मल। ये बता दो ना, M1 इक्वल्स टू M2 की दोनों डिफरेंट है। ए भाई कुछ भी हो सकता है, मान लो तुम ये 1 kg है, ये 2 kg, ठीक है? तुम m1 m2 मत लो, मेरा माथा खा जाए तुम m1 m2 के लिए। देखो यहाँ m1 m2 से भी कोई लेना देना नहीं, फालतू सब चीज में तुम दिमाग लगाते रहते हो। तो फिर स्प्रिंग M1 है, सर M2 की तरफ आएगा ना। अरे हम तुमको थप्पड़ मार देंगे समझे? m1 m2 को तुम भूल जाओ,
ठीक है, स्प्रिंग देखो, सिर्फ स्प्रिंग 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 देखो और सर कुछ दिख नहीं, रहा देखो है। यार, देखो ये स्प्रिंग दिख रहा है ना बस, ठीक है। अब देखो Yes, sir. ये तुम पेन में देखोगे स्प्रिंग, देखे हो ना, तो बस ये स्प्रिंग ऐसा ही है, ठीक है। अभी ये ना ही कंप्रेस है ना ही इलोंगेट है, ठीक है। कंप्रेस मतलब नहीं दबा हुआ ना ही खिंचा हुआ है, ठीक है। तो जो ये इसका लेंथ है इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू लोग? नेचुरल लेंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लेंथ, ठीक है। Yes, sir. अगर मान लो ये स्प्रिंग को हम लोग थोड़ा सा खींच दें, इतना बड़ा? ठीक है, ऐसे खींच दें, इससे बड़ा हो गया, तो ये स्प्रिंग क्या चाहेगा? जैसे मान लो दोनों हाथ से खींच दिए, तो दोनों हाथ क्या चाहेगा? ऐसे आ जब इसके पास आ जाने, आएगा ही नहीं आएगा। तो वैसे Yes, ही sir. स्प्रिंग क्या चाहेगा? हमेशा फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ठीक है। समझ में आया? सर और अगर मान लो ये क्या सर ये फोर्स कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है कि मास्टर स्प्रिंग वाला लगा रहा मशीन है, और लगा रहा कौन है? लगा रहा है? मास का लगाएगा ओके फोर्स, स्प्रिंग लगाएगा नहीं यार फोर्स। ओके 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 मास का लगाएगा फोर्स, मास जो है ओके कांटेक्ट ओके। होगा तब फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये क्या होगा, ये क्या किए थे तुम? इलोंगेट किए थे। क्या हुआ था? ये इलोंगेट हुआ था, elongated ठीक है। तो ये क्या होना चाह रहा था? इलोंगेट कर दिए थे, तो ये क्या होना चाह रहा था? कंप्रेस होना चाह रहा था, compress। कंप्रेस होना चाह रहा था, ठीक है। समझ में आया? अगर Yes, मान sir. लो इसको हम लोग ऐसे करके थोड़ा मिला देते, पास पास कर देते, ठीक है, ऐसे पास पास ले आते हैं। ये M1 मास है और ये M2 मास है, ठीक है। तो अब क्या चाहेगा स्प्रिंग? क्या होना चाहेगा? अब फैलना चाहेगा। तो जब तुम कंप्रेस किए हो, जब तुम क्या किए हो? कंप्रेस किए हो, तो ये क्या होना चाह रहा है? इलोंगेट होना चाह रहा है। तो बताओ समझ में आया या नहीं आया ये बात? ये स्प्रिंग फोर्स में अगर मान लो तुम क्या करोगे, कंप्रेस करोगे तो क्या होना चाहेगा? इलोंगेट। और इलोंगेट करोगे तो क्या होना चाहेगा? कब तक होना चाहेगा? जब तक वो नेचुरल लेंथ पे ना आ जाए। नहीं आ रहा ना समझ में कुछ? सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा होता है बस अभी, ठीक है। अभी नहीं क्यों? बता नहीं सकते, सही ये सवाल अच्छा पूछ रहा है, ऐसा क्यों होगा, पर अभी बता नहीं सकते तुमको। इलास्टिसिटी की बातें हैं वो, ठीक है। जैसे मान लो कोई रस्सी है, तो रस्सी भी ऐसा ही चाहता है, ठीक है, बस तुम लोग को पता नहीं चलता। रस्सी भी हमेशा यही चाहता है। सर जैसे जिसकी मान लो तुम कोई इलेक्ट्रिक इलास्टिक रस्सी होगा, जैसे कोई रबड़ बैंड होता है, उसको जब हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, छोटा होना चाहता है। सर हर एक में ये प्रॉपर्टी होती है क्या? हाँ, हर एक में ये होता है, हाँ होता है हर एक में। स्प्रिंग में ये दिखता है मतलब और सब में नहीं दिखता है जल्दी, इसलिए स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। बोलो। सर मतलब हमने कुछ भी जैसे बुक हाथ में पकड़ा है उसमें भी ये होगी प्रॉपर्टी? उसको अगर खींचेंगे तो वो होती है पर वो वो कंप्रेस होगी। बहुत कम होगी, बहुत कम, ठीक है। अब लिखो वेट, लिखो वेट, लिखो। द अर्थ, the earth attracts all bodies, attract all bodies towards its center, towards its center. The force exerted, the force exerted by the earth, by the earth on a body, on a body is called the weight, is called the weight of the body. लाल बत्ती समझ में आता है? ये नेक्स्ट क्लास से लाल कपड़ा नहीं पहन के आएगा।
देखिए अर्थ वाला बात अब देखो हम बता रहे हैं क्या है। ये लास्ट है, बस उसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, आएंगे, नाचेंगे, क्रिसमस केक खाएंगे, है कि नहीं? तुम चाहते हो क्रिसमस केक खाना क्या? तुम लाल बत्ती नहीं, फिर तुम लोग यहीं बैठे रहना, हम जा रहे हैं। इसके बाद 11th क्लास। मेरी जिंदगी वो ऑफलाइन है सर, लेकिन लाइट बहुत आलस आ गया, इसलिए मैं घर में बैठ के रहेगा। चलो देखो हम क्या बता रहे थे, वेट ऑफ योर बॉडी ना। वेट क्या इक्वल्स टू होता है? mg। हाँ ये बहुत अच्छा बात बोला। देखो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये भी क्या होगा बाबू लोग? रेडियस ऑफ अर्थ होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी छोड़ो ग्रेविटेशनल फोर्स, ज्यादा तुम लोग दिमागी क्या लगाओगे, इसको समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ ये मान लो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू ए। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं m मास का, किस मास का? m मास का, ठीक है। तो इसमें इधर नीचे की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना होता है? g होता है या नहीं होता है? g होता है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं m इंटू ए के बदले क्या लिखेंगे? g। तो यही जो फोर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई पूछेगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर अर्थ पे 10 न्यूटन है तो चांद पे वही 10 न्यूटन रहेगा या अलग होगा? अलग होगा। क्यों? वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अगर कोई बोलेगा वेट ऑफ द सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अर्थ पे 1 kg है, चांद पे कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 kg। समझ में आया क्या? क्या बोल रहे हो? एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो पूछो तुम। सर ये तो अर्थ के रिस्पेक्टिवली में आया ना, कि मतलब अगर मास अर्थ पे या मून पे उसके रिस्पेक्टिव, तो अर्थ का वेट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? अर्थ का वेट कैसे कैलकुलेट होगा वो याद रखते हैं अभी, ठीक है। अभी वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अलग अलग तरीका है, ठीक है। अभी तुम याद किसके रखेंगे रिस्पेक्टिवली 9.1 में? इंटू 10⁻31 kg होता है। क्या? सर वही बोल रहा हूँ ना, कैसे कैलकुलेट कैसे किया गया? यहाँ तो ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, उधर किसका ग्रेविटेशन पुल है? देखो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसे कैलकुलेट किया गया, देखो यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये ग्रेविटेशन में हम बताएंगे, छोड़ो, ठीक है। तुम ग्रेविटेशन में पूछना, अभी नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर है? इसको कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, राइट डाउन नाउ। हो गया? लिख लिए? बस बस। अर्थ का क्या बोले? अरे वेट तो छोटा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कहलाता है ना। और मास होता है, मतलब सब चीज का मास मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि वेट तो फिर तुम कहीं भी जाओगे बदल जाएगा। क्लास खत्म हुई आप लोगों की, आप लोग जा सकते हैं।
ऑनलाइन में। तुम जाओ ये बुक रख दो। नहीं क्लास में नहीं, वो डब्बा में रख देना वो। सर ऑनलाइन क्लास खत्म? हाँ खत्म। सर वहां पर तो 5 बजे दिया था टाइम। 5 बजे टाइम था आज? सर 5 बजे का टाइम है। 5 बजे का टाइम है क्लास का? हमारा तो क्लास खत्म ही हो गया। फिर से देख के सर 5 बजे का टाइम है। सर बट रिकॉर्डिंग चल रहा था, यूट्यूब पे चल जाएगा। तो एक बार बात कर लो सर से कि 5 बजे का टाइम क्यों दिया भाई, 1 घंटा का क्लास बीत गया है। बात कर लो ऑफिस में तुम। सर पहले सर हम क्लास ज्वाइन किया सर, पता नहीं किसकी क्लास में चला गया, वो जीबी सर पढ़ा रहे थे, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे थे वो। वो 11 क्लास में सर, पता नहीं कौन सी क्लास है उसमें चला गया, तो फिर डिस्कनेक्ट हो गया खुद से ही, पता नहीं, फिर दोबारा ज्वाइन किया तो फिर आपकी क्लास में पहुंचे। एक लड़का है बोल रहा 5 बजे से क्लास है। एक सब बच्चा सर 5 बजे क्लास से फिर भी लेट हो गया 12 मिनट। क्या सर इधर लिखा है क्या है सर, 4 बजे लिखा है सर इधर, फिजिक्स क्लास 4 PM। तो 5 बजे कैसे बोल रहा है? सर पता नहीं, भांग पी लिया क्या क्रिसमस डे के दिन यार? शेड्यूल पे चेक करते हैं सर, शेड्यूल पे भी सर फ्राइडे को 4 to 5:30 है सर। सर 5 बजे लिखा था, फिर भी 12 मिनट्स लेट हो गया सर फिर भी। चलो ठीक है, तुम अब निकलो, कितना बात बनाओगे तुम? चलो जाओ। सर कहाँ जाऊं? तुम अब कहाँ जाओगे? तुम कहीं यहाँ आए नहीं, तो यहाँ पे आते तो कुछ टाइम भी पास होता। घर में क्या टाइम पास होगा तुम्हारा? सर नेट नहीं चल रहा, वरना गेम खेल लेता था, पिंग हाई हो रहा है गेम में इसलिए। चलो हम एंड कर रहे हैं मीटिंग, तुम ना तो जाओगे सर नहीं फिर लग मेरे रहा। क्वेश्चन का ही आंसर दे दो ना। क्वेश्चन का आंसर कौन सा क्वेश्चन भाई? सर वही वाला, फोर्स कहाँ से कौन आया, वाला? सरफेस में कहाँ से फोर्स कहाँ है? से। जी बता देते हैं तुमको, तुम भी क्या याद रखिएगा। या तो ऑफलाइन में सर जैसे अच्छा समझ आएगा। ठीक है ऑफलाइन, नहीं अरे तुम बता सुन लो, बता। सुन लो, हमारे पास भी समय है, बता ही देते हैं। जैसे मान लो ये कोई जाल है, ठीक है, जाल और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को अगर मान लो मास ऑब्जेक्ट को हम लोग ये m मास को रखेंगे, ठीक है, तो ये जाल का ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड डिसाइड करेगा ना यार, ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है कि ये इसके अंदर, मतलब ये इसको तोड़ के चला जाएगा या यहीं ऊपर रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड डिसाइड करता है, ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो तुमको दिखता नहीं है, ठीक है, और तुम इस बात पे जिद कर रहे हो कि ये फोर्स कहाँ से आया है, तो ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रुकेगा या नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स रहता है, ये सब लोग रिप्लाई में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे रस्सी बंधा हुआ जाल तुम देखे हो ना, मछली वाला जाल, तो ये मछली वाला जाल है, ठीक है, बीच बीच में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये जाल का बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि ये कितना ताकतवर है जो उसको रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे वो नीचे आना चाहेगा, ये इसको तोड़ के नीचे आना चाहेगा, ये जैसे जाल तुम देखो ना जाल में,
ठीक है, जाल जब रहता है तो क्या होता है, जाल थोड़ा सा फ्लैक्स हो जाता है, एकदम ये हो जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है ना कोई मास रखने पे। उसी तरह यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में भी होता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के चला जाएगा वापस, सरफेस अगर स्ट्रांग नहीं होगी, और सरफेस अगर स्ट्रांग होगी तो वो क्या करेगा, उसको रखा रहेगा। समझ में आया फोर्स कहाँ से आता है? यस सर। ये बोल नहीं रहा है, ये स्पष्ट क्या है कि सर बोल तो रहा हूँ, यस बोल सर। रहा हूँ चलो सर, बोल रहा हूँ। ठीक है। अरे ओके 4 बजे सर, क्लास था, बाय तुम बीच में बोल रहा है, तब बोल रहा 4 बाय बजे बाय क्लास है, सर, तुम बोलता 5 बजे। बाय। बाय, हैव अ गुड डे। कर लूँ लीव सर? आप एंड कर दो सर, वरना बोलेंगे एब्सेंट लग गया। ऐसे परसों भी एक क्लास लिया सर मैंने, मैम फोन कर रहे हैं कि एब्सेंट लग गया। क्या ही कहें।